जय माँ कामाख्या। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ कामाख्या के इस अचूक मंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कुंभ राशि सन 2025 जुलाई माह कैसा रहेगा। शनिदेव की अगर बात करते हैं तो शनिदेव द्वितीय भाव पर बहुत शुभता के साथ, देखिए द्वितीय भाव धन का भाव है, धन में वृद्धि अवश्य होगी और आपकी बुद्धि के द्वारा होगी, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि में तीव्रता आएगी क्योंकि राहुदेव लग्न पर ही विराजित हैं। लेकिन यहाँ पर राहुदेव बैठे हुए बुद्धि को तो तीव्र कर रहे हैं, आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखे के शिकार हो जाएं। तो बड़े सोच समझ के धन का आप प्रयोग करें, उसे लगाएं, निवेश करें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जोश में नहीं आना, होश के साथ काम को करना है, क्योंकि ये आपको एकदम से इसका कार्य है, ये अचानक आपको देना, अचानक लेना। तो अचानक लेना तो अच्छा है, देना अच्छा नहीं है ना। तो इसीलिए, और ये आपके साथ शुभता के साथ ये कार्य को करे राहुदेव, इसके लिए आप एक छोटा सा काम करिएगा, बस माथे पर एक केसर का तिलक लगा लीजिएगा, निश्चित आपको लाभ आपको अवश्य होगा और पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब केतुदेव आपके सप्तम भाव पर बैठे, मंगल देव यहाँ बैठे हुए हैं। इस माह में जितने भी जातक कुंभ लगन के साथ पैदा होंगे वो मांगलिक होंगे। पहली बात, केतुदेव यहाँ साथ बैठे हुए हैं तो क्या है कि पार्टनर जो है बहुत ही गर्म स्वभाव का, उग्र स्वभाव का, इस माह जो है पार्टनर के साथ निश्चित विवाद, लड़ाई झगड़ा यह होना ही है, सेपरेशन होना ही है। अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है या विवाद चल रहा है तो थोड़ा सा इसे डिले करें, बातचीत बिल्कुल ना करें, नहीं तो टकराव, विनाश यह अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, एक उपाय मैंने प्रारंभ में ही आपको दे दिया है, उसको तो आपको करना ही चाहिए। आपको आगे बढ़ते हैं। शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं और भाग्य के स्वामी देव, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा, यह आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है, क्योंकि ऐशो आराम, भोग विलास की वस्तुएं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्रदेव क्योंकि आपके पक्ष में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा है, ये आपके मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं, आपको आनंदित कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि दिमाग आपका राहु देव से कहीं भटक ना जाए, इसके लिए आपको उपाय मैंने दे दिया है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये, इसको अगर आपने सही कर लिया तो यह माह आपके लिए चमत्कार से, किसी चमत्कार से कम ना होगा। सूर्य देव और बृहस्पति देव या पंचम भाव पर बैठे हुए हैं, आपको सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, आपकी जो एक तरह से इच्छा शक्ति है उसको भरपूर आपको ताकत मिलेगी। और यहाँ से यह जब एकादश भाव को देखेंगे तो आय में भी वृद्धि होगी, सम्मान में भी वृद्धि होगी, इज्जत में वृद्धि होगी। लेकिन मैंने प्रारंभ में कहा कि आप अपने माइंड को डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, शांत, थोड़ा सा शांति से अगर कार्य को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी क्षेत्र, चाहे व्यापारिक क्षेत्र, चाहे नौकरी पर जातक हो, सबको सफल अवश्य होना है। और अगर बुध देव की बात करते हैं तो बुध देव छठे भाव पर बैठे हुए हैं और वह भी पंचम के स्वामी होकर के, अर्थात प्रेमी युगलों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। बुद्धि तो आपके पास बहुत होगी, बहुत गहराई के साथ आप हर विषय को जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी गहराई के साथ आप जानेंगे। लेकिन इतनी गहराई के साथ भी अगर जाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा, ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या किया जाए, एक छोटा सा माँ कामाख्या का उपाय करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। देता हूँ आपको उपाय, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूँ मैं, कि अगर आप परेशान हैं, समस्या आपके पास अनेकों हैं, कुंडली दिखा दिखा के परेशान हो गए हैं, कभी किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो ध्यान रखिएगा, आपने हमें सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम देना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर मैंने आपको सही बता दिया तो उसका उपाय भी सही दूंगा, सीधा सा फंडा है। पहले जान तो लें मेरी विद्वता को कि मैं आपको सही बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। अगर मैंने आपको सही बताया तो इसका अर्थ है उसका उपाय भी सही होगा। अगर आप किसी नकारात्मक शक्ति के शिकार हो गए हैं और उपाय कर करके थक गए हैं तो निश्चित माँ कामाख्या की शरण में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या दोष है आखिर ये,
ऊपरी दोष है, नकारात्मकता का दोष है या ग्रहों का दोष है। तो जाने से पूर्व एक छोटा सा मंत्र आपको दूंगा माँ कामाख्या का, जिसको करके इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं, चमत्कारिक रूप दे सकते हैं और अपनी जो उलझने हैं, जो कष्ट संकट है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। वह मंत्र है ओम त्रिम 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 हुम हुम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्य प्रसीद स्त्रिम स्त्रिम हुम हुम त्रिम 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 सोहा। इस मंत्र का आपने 21 बार जाप करना है और 7 लौंग लेने हैं। रात्रि को अपने सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइएगा। प्रातःकाल अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके जो भी आपकी मनोकामना हो कि ये मेरी मनोकामना है और मेरे जो कष्ट हैं वो स्वाहा हो जाएं, और अग्नि में उसे जला दीजिएगा। फिर देखिए चमत्कार, माँ कामाख्या का कैसे आशीर्वाद मिलता है। और अगर माँ कामाख्या का सिंदूर अगर चमेली के तेल के साथ माथे पे लगा लिया, फिर तो कहने ही क्या, चमत्कार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। कई बार मैंने ऐसे टोटके भी आपको दिए हैं कि अगर आपका अगर पारिवारिक जीवन में ऐसा होता है कि मतभेद पैदा हो जाते हैं और हम उसको मनाना चाहते हैं या अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो ये चमत्कारिक सिंदूर या माँ कामाख्या का बहुत ही उत्तम है ये। इसके साथ साथ और अगर विशेष कार्य विशेष रीति से बहुत जल्द चाहते हैं, पूर्णता के साथ चाहते हैं, तो अम्बुवाची का जो वस्त्र होता है लाजवाब, यह माँ कामाख्या का यह जो मंत्र है और जो इसकी सामग्री है निश्चित अद्भुत है, ये अद्भुत है, इसका कोई सानी नहीं है। अगर इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा है तो उससे मुक्त आप हो सकते हैं। तो जाने से पूर्व पुनः निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या।